ठीक है डाल देते हैं। और कोई सिपाही का अकाउंट में पैसा लेता है, वो बोलेगा 10,000 रुपया मेरे पास नहीं है, तो एक सिपाही का देगा अकाउंट इसमें डाल दें, ऑनलाइन डाल दें। ये इसमें अध्यक्ष जी आक्रमण नहीं होगा, इस शहर में शांति स्थापित अपराधियों का पुलिस से डर के सामने अगर कोई अपराधी हत्या करता है तो उससे अपराधियों का साठ-गांठ कहीं न कहीं होता है। खाकी वर्दी अगर कहीं खड़ा हो जाए डंडा लेकर तो उसके ताप से सारा शहर शांत हो जाता है। तो इस भावनाओं को लोकल करने के लिए पुलिस ने अपना काम करना पड़ा। ठीक है, अब आप लेकिन आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। आज भीड़ है, कल भीड़ चले जाएगी। लड़ाई तो कुछ लोग लड़ते हैं, ये बात भी सत्य है। तो पुलिस के खिलाफ तो इस पे आप चट्टानी ताकत के साथ खड़े रहिए। समाज की कुछ ऐसे लोग भी हैं कि आपके साथ खड़े रहें। तो इसमें यही मेरा कहना है कि इस बात की भी आपको तैयारी है। केस लड़ा जाता है, वकील को पकड़कर केस लड़ा जाता है, लॉ के अनुसार केस लड़ा जाता है, जब वो भी ठीक नहीं है। हम लोग यही आपसे आग्रह करते, हमारे अध्यक्ष हैं आप, कि एक विषय है कि ये मामला आपको क्या अभी तक जानकारी मिली, इस पर बंदी की कराया, अभी तक परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमें दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। जहां पुलिस मौजूद हो और पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है। और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है। और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के भयन में जिप्सी में घुस करके जो हमारे जुआ साथी अपनी जान को बचाने के लिए उस जिप्सी में घुसने का काम किए थे, अपराधी उस जीप के अंदर घुस करके हमला करने का काम किया। उनका मन नहीं माना तो घसीट करके उन जुआओं को बाहर निकाल करके पटक करके चापड़ से हमला करके एक का जान लेने का काम किया और दूसरा जीवन और मौत का साथ जूझने का काम कर रहा है कलकत्ता में। ये सरकार सोई हुई है। आखिर इतना अपराधियों का हिम्मत कैसे हुआ? पुलिस वहां खड़ी रह करके क्या कर रही थी? वो पिस्टल जो उनको कमर में चिपका हुआ दिख रहा है, क्या शो कर रहे थे पिस्टल का? पिस्टल निकाल करके इन्हें मार नहीं सकते गोली अपराधी को, तो कम से कम हवाई फायरिंग करता, अपराधियों में दहशत होता। लेकिन पुलिस के लोगों ने अपने तरफ से किसी प्रकार का कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मेरा तो मानना है कि पुलिसों के संरक्षण में और पुलिस के मिली भगत से अपराधियों का साथ देने का काम किया। और वैसे अपराधी जो पुलिस के सामने दो बच्चों के साथ हमला करने का काम किया और एक बच्चे की मौत हो गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, वैसे पुलिसकर्मी जो उस घटना में वहां पर खड़े थे, उन पर 302 का मुकदमा सरकार दर्ज करने का काम करे, उनको जेल के अंदर भेजने का काम करे, उनको फांसी की सजा देने का काम करे, ताकि किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे सामने किसी की हत्या करने का कोई अपराधी हिम्मत न जुटा सके। साहब, बीच शहर में, जमशेदपुर के नाक के नीचे, बीच चौराहे पे पुलिस की उपस्थिति में लोग हमला कर रहे हैं अपराधी। आज प्रशासन के लोग दूसरे लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इस केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं शहर और घटनाओं में पुलिस ने झारखंड राज्य में करने का काम किया है। इस केस में भी
इस विषय को डाइवर्ट करके दूसरे तरफ पुलिस मोड़ना चाहती है, सरकार मोड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस केस का डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं देगा। और यदि डाइवर्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया है और डाइवर्ट करने की कोशिश की, तभी जमशेदपुर बंद हुआ है। आने वाले दिनों पर झारखंड बंद करने का काम करेंगे, ठप करने का, आने का काम किया। लीगल टीम के सामने 4 वकीलों को बैठाने का काम किया। उन टीम के लोगों ने, वकीलों ने कहा कि जो बार के जो कागजात जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो 100% सही है। जो वकीलों ने कहा है वो कागजात की कॉपी अभी मेरे मोबाइल में PDF में है। वो कागजात सारे हमारे कार्यालय में रखे हुए हैं। किसी से भी प्रशासन जांच करा ले। अगर यदि बार गलत तरीके से नीरज सिंह चला रहा था, उस बार को सील करने का काम सरकार ने क्यों नहीं किया? उस बार की अनुमति देने का काम किसने किया है? सरकार ने किया। अब किसी के घर में जाकर के यदि कोई खाना खाता है और बाहर में जाकर कोई अपराधी जाके किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम करता है, तो क्या घर वाला दोषी हो जाएगा? उसके बावजूद भी हम कहते हैं नीरज सिंह दोषी है, ऐसा साक्ष्य मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी इस मामले में PIL की भी बात हो रही थी, इसमें आप निश्चित रूप से, चूंकि इस राज्य में पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर जनता के विश्वास और भरोसा उठ चुका है। ये सरकार पर तभी विश्वास रहता जैसे अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया 302 का दफा लगा करके, वैसी दफा लगा करके वहाँ जो खड़े पुलिस में है, मौजूद हैं, उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होता और आज पुलिस जेल के अंदर होते। तब पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर जनता का भरोसा बढ़ता। चंदन सिंह एक भावुक पोस्ट किए थे जिसमें, ठीक है, वो दुख में आदमी करता है, लेकिन जो मेरी जानकारी में जैसी जानकारी मिली, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया। इस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस परिवार के साथ दुख के घड़ी में आने, खड़ा होने का काम किया। जैसी जानकारी मिली, मैं खुद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का विरोध करने का काम किया। हमने जिलाध्यक्ष जी से, वरिष्ठ नेताओं से बात किया, हमें तुरंत कल मसाल जुलूस निकालो और परसों जमशेदपुर बंद करने का काम करो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरते तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इस घटना का भी लीपापोती करने का काम करते और इस घटना को डाइवर्ट करने का काम करते, जैसे अन्य घटनाओं में करने का काम किया। अभी आप लोग राजभवन महामहिम जी से समय लेंगे और मैं यहाँ के लोगों को भी बुलाऊंगा, इनके सामने महामहिम जी से बात करूंगा कि इस राज्य में कैसे, किस प्रकार से बीच चौराहे पर दो लाडनों का अपराधियों ने चापड़ से हमला करने का काम किया। किस प्रकार से हमारे इस परिवार का भविष्य, एक लड़का थे साहब, उनकी हत्या कर दी गई, उनके बूढ़े माँ बाप का क्या स्थिति होगी? इस परिवार का कौन देखेगा? और से जुआ साथी का हमला करने का काम किया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दोषी का है कोई भी क्यों ना हो, उसको मौत की सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आने का काम किया। लीगल टीम के सामने 4 वकीलों को बैठाने का काम किया। उन टीम के लोगों ने, वकीलों ने कहा कि जो बार के जो कागजात जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो 100% सही है। जो वकीलों ने कहा है वो कागजात की कॉपी अभी मेरे मोबाइल में PDF में है। वो कागजात सारे हमारे कार्यालय में रखे हुए हैं। किसी से भी प्रशासन जांच करा ले। अगर यदि बार गलत तरीके से नीरज सिंह चला रहा था, उस बार को सील करने का काम सरकार ने क्यों नहीं किया? उस बार की अनुमति देने का काम किसने किया है? सरकार ने किया। अब किसी के घर में जाकर के यदि कोई खाना खाता है और बाहर में जाकर कोई अपराधी जाके किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम करता है, तो क्या घर वाला दोषी हो जाएगा? उसके बावजूद भी हम कहते हैं नीरज सिंह दोषी है, ऐसा साक्ष्य मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी इस मामले में PIL की भी बात हो रही थी, इसमें आप निश्चित रूप से, चूंकि इस राज्य में पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर जनता के विश्वास और भरोसा उठ चुका है।
ये सरकार पर तभी विश्वास रहता जैसे अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया 302 का दफा लगा करके, वैसी दफा लगा करके वहाँ जो खड़े पुलिस में है मौजूद हैं उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होता और आज पुलिस जेल के अंदर होते, तब पुलिस के ऊपर सरकार के ऊपर जनता का भरोसा बढ़ता। चंदन सिंह एक भावुक पोस्ट किए थे जिसमें ठीक है, वो दुख में आदमी करता है, लेकिन जो मेरी जानकारी में जैसी जानकारी मुझे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया। इस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस परिवार के साथ दुख के घड़ी में आने खड़ा होने का काम किया। जैसी जानकारी मिली मैं खुद राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस घटना का विरोध करने का काम किया। हमने जिलाध्यक्ष जी से वरिष्ठ नेताओं से बात किया, हमें तुरंत कल मसाल जुलूस निकालो और परसों जमशेदपुर बंद करने का काम करो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरते तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इस घटना का भी लीपापोती करने का काम करते और इस घटना को डाइवर्ट करने का काम करते, जैसे अन्य घटनाओं में करने का काम किया। अभी आप लोग राजभवन महामहिम जी से समय लेंगे और मैं यहाँ के लोगों को भी बुलाऊंगा, इनके सामने महामहिम जी से बात करूंगा कि इस राज्य में कैसे किस प्रकार से बीच चौराहे पर दो लाडनों का अपराधियों ने चापड़ से हमला करने का काम किया। किस प्रकार से हमारे इस परिवार का भविष्य, एक लड़का थे साहब, उनकी हत्या कर दी गई, उनके बूढ़े माँ बाप का क्या स्थिति होगी, इस परिवार का कौन देखेगा। और से युवा साथी का हमला करने का काम किया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दोषी का है कोई भी क्यों ना हो, उसको मौत की सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।